थैंक यू सो मच सर। गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन। आज हम लोग अपने इकोसिस्टम में सबसे पहले प्रोडक्ट से रिलेटेड एक वीडियो देखेंगे, उसके बाद में हमारे इकोसिस्टम में जो अर्निंग अपॉर्चुनिटी है वो देखेंगे। सो मेरे होस्ट आप वीडियो प्ले करिए ताकि हम लोग अपने आपको एमएसटी ब्लॉकचेन का परिचय देंगे। मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ये एक ऐतिहासिक इनोवेशन है। आइए सबसे पहले समझते हैं मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट का कंपनी ओवरव्यू। इसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स पोर्टल पर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड किया गया है। इसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पोर्टल पर एक स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्राप्त है और जीएसटी और पैन जैसे महत्वपूर्ण सरकारी रजिस्ट्रेशंस के साथ पूर्ण है। आइए अब हम मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट के विजन को समझते हैं। लेयर 1 ब्लॉकचेन को रेवोल्यूशनाइजिंग बनाना, सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी और स्केलेबिलिटी पर जोर देना, उपयोगकर्ताओं और प्लेटफॉर्मों को सशक्त बनाना, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के साथ समर्थन करना। आइए अब हम एमएसटी ब्लॉकचेन के फीचर्स को समझते हैं। एमएसटी ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड डिजिटल लेजर है जिसका प्रयोग कोई भी और हर कोई कर सकता है। यहाँ कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। एक, डिसेंट्रलाइजेशन। किसी एक पक्ष को पूरे ब्लॉकचेन नेटवर्क पर नियंत्रण नहीं होता। दो, ट्रांसपेरेंसी। ब्लॉकचेन पर सभी लेन देन सभी को दिखाई देते हैं, जो सभी साझेदारों के बीच विश्वास सुनिश्चित करने में मदद करता है। तीन, गुमनामी। साझेदार अपनी व्यक्तिगत पहचान बताए बिना ब्लॉकचेन के साथ संवाद कर सकते हैं। 4, सुरक्षा। लेन देन को यांत्रिक तकनीकों का उपयोग करके सुरक्षित किया जाता है, जिससे उन्हें भ्रमण और धोखाधड़ी के खिलाफ अधिक प्रतिरोधी बनाया जाता है। जानते हैं, ब्लॉकचेन तकनीक आज के डिजिटल युग में एक क्रांतिकारी बदलाव लेकर आई है। सामान्य रूप से ब्लॉकचेन एक वितरित डेटाबेस है जो एक सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से डेटा को संग्रहित करता है। जब हम पब्लिक ब्लॉकचेन की बात करते हैं तो यह एक ऐसा नेटवर्क है जहां सभी लेन देन खुले और सभी के लिए उपलब्ध होते हैं। पब्लिक ब्लॉकचेन लोगों के लिए कई तरीकों से फायदेमंद है। सबसे पहले यह वित्तीय लेन देन में पारदर्शिता लाता है। प्रत्येक लेन देन एक ब्लॉक में दर्ज किया जाता है जिसे कोई भी देख सकता है। इससे धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है। सुरक्षा के लिहाज से भी ब्लॉकचेन काफी सुरक्षित माना जाता है क्योंकि यह डेटा को एन्क्रिप्टेड रूप में स्टोर करता है। इसके अलावा डिसेंट्रलाइज का मतलब है कि कोई केंद्रीय प्राधिकरण नहीं है जो डेटा को नियंत्रित कर सके। इससे लोगों को अपने डेटा पर अधिक नियंत्रण मिलता है। ब्लॉकचेन का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है। बैंकिंग और वित्त में यह तेज और सुरक्षित लेन देन को सक्षम बनाता है। आपूर्ति श्रृंखला में यह उत्पाद की वास्तविकता की पहचान करने में मदद करता है। स्वास्थ्य सेवा में यह मरीज के रिकॉर्ड को सुरक्षित और वैलिडेटेड रखने में मदद करता है। वहीं सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए भी इसे अपनाया जा रहा है। भविष्य की संभावनाओं की बात करें तो ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, नॉन फंजीबल टोकन्स, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस, गेमिंग और गेमिंग प्रोटोकॉल और डिजिटल पहचान के क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। अंत में पब्लिक ब्लॉकचेन लोगों के लिए एक ऐसा उपकरण साबित हो रहा है जो पारदर्शिता और सुरक्षा के माध्यम से कई नए रास्ते खोल रहा है। यह देखना दिलचस्प होगा कि कैसे यह तकनीक आने वाले समय में और अधिक क्षेत्रों में लागू होती है। यही एमएसटी ब्लॉकचेन का मेन उद्देश्य है। आज मैं आपको समझाना चाहूंगा कि कैसे आप एमएसटी ब्लॉकचेन के साथ जुड़ सकते हैं और एमएसटी ब्लॉकचेन के वैलिडेटर बन सकते हैं।
यह एक रोमांचक अवसर है और मैं इसे सरल भाषा में आपके सामने पेश करूंगा। सबसे पहले आपको हमारी MST ब्लॉकचेन वेबसाइट www.mstblockchain.com पर जाकर बिकम एक वैलिडेटर टैब पर क्लिक करके आप फ्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या तो किसी रेफरल लिंक पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ ही आपको KYC करना जरूरी है। यह करके आप इस नेटवर्क से जुड़ सकते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। साथ ही आपको मुफ्त MST ब्लॉकचेन नेटिव कॉइन एयर ड्रॉप के विकल्प द्वारा मिल जाएगा। इसके बाद यदि आपको वैलिडेटर बनना है तो आपको नोड फ्रैक्शन खरीदना होगा। इसका मतलब है कि आप नेटवर्क की सुरक्षा में योगदान देंगे और इसके बदले में पुरस्कार अर्जित करेंगे। कुल मिलाकर 42 नोड्स उपलब्ध हैं और ये 6 चरणों में रिलीज होते हैं। अब नोड फ्रैक्शन की कीमत की बात करें तो वर्तमान में इसका मूल्य 1014.72 प्लस 18% GST है। लेकिन ध्यान दीजिए, ये कीमतें समय के साथ बढ़ जाती हैं। चलिए एक नजर डालते हैं हर चरण पर। पहले चरण में ये कीमत थी 1000 प्लस GST, दूसरे चरण में ये बढ़कर 2000 प्लस GST होगी, फिर तीसरा चरण 3000 प्लस GST, चौथा 4000 प्लस GST, पांचवा 5000 प्लस GST और छठे चरण में ये 10,000 प्लस GST होगी। प्रत्येक चरण में नोट्स की उपलब्धता 7 स्टेज तक सीमित होती है। इसका मतलब है कि आपको जल्दी निर्णय लेना होगा ताकि आप इन अवसरों का लाभ उठा सकें। यदि आप नोट्स फ्रैक्शंस की मांग और मूल्य बढ़ाने की रणनीति पर विचार कर रहे हैं तो यह एक सही व्यापारिक रणनीति हो सकती है। जैसे जैसे नोट्स फ्रैक्शन की मांग और मूल्य बढ़ता है, आप इससे लाभान्वित हो सकते हैं। ब्लॉकचेन नोड धारक बनना वाकई बहुत दिलचस्प और फायदेमंद हो सकता है। आइए इसे सरल तरीके से समझते हैं। 1. नेटवर्क की सुरक्षा। यह नेटवर्क सुरक्षित रखने में मदद करता है। आप इसे और मजबूत और सुरक्षित बना सकते हैं। 2. शुरुआती फायदे। नए फीचर्स पहले से इस्तेमाल कर सकते हैं। नेटवर्क के ग्रो करने से आपके फायदे भी बढ़ सकते हैं। 3. सीखने के मौके। ब्लॉकचेन के बारे में ज्यादा सीख सकते हैं। कम्युनिटी में हिस्सा लेकर भविष्य की तैयारी में मदद कर सकते हैं। 4. इनोवेशन को सपोर्ट। नई टेक्नोलॉजी और एप्स को बढ़ावा देने में मदद मिलती है। 5. कमाई के मौके। जब आप ट्रांजैक्शन चेक करते हैं तो आपको कुछ फीस मिलती है। कॉइन्स को होल्ड करने से आप अतिरिक्त इनाम भी कमा सकते हैं। नए ब्लॉक को चेक करके आपको नए कॉइन्स मिलते हैं। 6. मूल्य बढ़ने की संभावना। जैसे जैसे नेटवर्क का इस्तेमाल बढ़ेगा, आपकी एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी। यकीन मानिए, ब्लॉकचेन की दुनिया में शामिल होना बहुत मजेदार और फायदेमंद है। यह आपके लिए टेक्नोलॉजी और वित्त के क्षेत्र में आगे बढ़ने का सुनहरा मौका है। कुछ नए प्रोटोकॉल की डेवलपमेंट MST ब्लॉकचेन को दूसरे ब्लॉकचेन से बेहतर बनाती है। चलो जानते हैं। तकनीक से आम आदमी को जोड़ने के प्रयासों में MST ब्लॉकचेन की योजना के तहत ये दोनों प्रोटोकॉल ब्लॉकचेन तकनीक के इस्तेमाल को अत्यंत आसान बनाते हैं और मौजूदा एप्लीकेशन को और अधिक पारदर्शी बनाने के साथ सरल इस्तेमाल में सहायक होते हैं। 1. सरल प्रोटोकॉल। यह आपके ब्लॉकचेन वॉलेट को सोशल मीडिया अकाउंट या मोबाइल नंबर से लॉगिन करने का सरल तरीका प्रदान करता है। इसका उद्देश्य है ब्लॉकचेन एप्लीकेशन को उपयोगकर्ताओं के लिए आसानी से प्रयोग में लाना। 2. क्लिथेसिया प्रोटोकॉल। जब रैंडम नंबर की जरूरत होती है, जैसे कि लकी ड्रॉ या लॉटरी में, यह प्रोटोकॉल महत्वपूर्ण हो जाता है। यह प्रक्रियाओं को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाता है, सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक निवेदन सुरक्षित रहता है। इन प्रोटोकॉल्स के माध्यम से ब्लॉकचेन का उपयोग करना न केवल आसान
बल्कि अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद बनता है। MST ब्लॉकचेन का लक्ष्य है भारत और विश्व में ब्लॉकचेन क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति लाना। डिजिटल लेन देन के इस क्रांतिकारी सफर में हमारे साथ जुड़े और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाएं। ब्लॉकचेन की दुनिया में कदम रखने का आपका निर्णय सही दिशा में बढ़ने का संकेत है और इस तरह आपको कई नई चीजें सीखने का मौका मिलेगा। जैसे ब्लॉकचेन के बारे में जानकारी प्राप्त करें, ब्लॉकचेन क्या है, यह कैसे काम करता है और इसके लाभ क्या हैं, इन सब की जानकारी हासिल करें। माहितगार बने, विषय की गहरी समझ विकसित करें ताकि आप सही निर्णय ले सकें और दूसरों को भी सही राह दिखा सकें। समझदार बने, अपने अनुभव और सीखे गए ज्ञान का सही उपयोग करें, सही को अपनाएं, प्रामाणिक और सुरक्षित प्लेटफॉर्म्स का चुनाव करें ताकि आपका अनुभव सकारात्मक और सुरक्षित रहे। ब्लॉकचेन में प्रवेश कर एक नए डिजिटल युग का हिस्सा बने। दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए हमेशा हमारी वेबसाइट www.mstblockchain.com पर जाएं और हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़कर हमसे संपर्क में रहें। जय हिंद। गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन। आज हमने इस वीडियो के थ्रू सारी चीजें देखी कि हमारे इकोसिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है ब्लॉकचेन। आइए हमारे इकोसिस्टम को आगे बढ़ाते हैं। वॉइस एक बार क्लियर है, मुझे रोज बता देंगे। लाउड एंड क्लियर। ओके, तो हमने भारत का पहला लेयर 1 ब्लॉकचेन बना लिया है, MST ब्लॉकचेन, जिसमें ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी, ओनरशिप ये आपको मिलेगी। और हम लोग हमारे इकोसिस्टम के थ्रू फेयर, सिक्योर और वैलिडेटर ड्रिवन इकोसिस्टम बना रहे हैं, जिसपे आपके पास में ये अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया के पहले लेयर 1 ब्लॉकचेन में आप नोड वैलिडेटर बन सकते हैं, बट ये लिमिटेड है, ये आपको ध्यान में रखना है। हर कोई हमारे MST लेयर 1 ब्लॉकचेन में नोड वैलिडेटर नहीं बन पाएगा। MST लेयर 1 ब्लॉकचेन में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होगी, वेरीफाइड होगी, वो सिर्फ और सिर्फ नोड वैलिडेटर के थ्रू होगी। और आज तक की सबसे बेस्ट कंसेंसस मैकेनिज्म है प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी, जिसमें आपको हमारे MST लेयर 1 ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में सिर्फ एक बार पार्टनरशिप करनी है और आपको आने वाले 19 ईयर्स तक MST लेयर 1 ब्लॉकचेन का जो नेटिव कॉइन है MSTC, वो आपको मिलने वाला है। जितने लोग नोड वैलिडेटर बनेंगे बस वो ही। और हम लोगों ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में आने वाली जो सबसे इम्पोर्टेंट चीजें होती है स्केलेबिलिटी के लिए, शार्डिन, रोलअप, लेयर 2 रोलअप्स और प्रोटोकॉल अपग्रेड्स, वो भी ऑलरेडी हमने ला चुके हैं। तो आप भारत के पहले टेक्निकल अपग्रेडेड इकोसिस्टम में आ रहे हैं, जिसका नाम है MST लेयर 1 ब्लॉकचेन। इसके यूज केस जो बैंकिंग, सप्लाई एंड मैनेजमेंट, हेल्थ केयर, रियल एस्टेट, एनर्जी यूटिलिटी, मीडिया एडिशन, गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर, इन सारे चीजों में MST लेयर 1 ब्लॉकचेन यूज होने वाला है या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आने वाली। क्यों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ही क्यों? बिकॉज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो ये अनहैकेबल है, दूसरा ट्रांसपेरेंट है, और सबसे मेन पॉइंट ये डिसेंट्रलाइज होता है। और डिसेंट्रलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ MST ब्लॉकचेन या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू ही होता है। जिसमें आपने देखा टोटल नोड्स कितने हैं, ये मैं आपको बता दूं, 42 नोड्स है, जिसमें पहले 3 नोड्स स्टेकिंग के लिए रखे हुए हैं, स्टेबिलिटी के लिए रखे हुए हैं, प्रोटोकॉल अपग्रेड के लिए रखे हुए हैं, कोर गवर्नेंस के लिए रखे हुए हैं। डेवलपमेंट जितने भी MST लेयर 1 ब्लॉकचेन में जब कभी भी जरूरत पड़ेगी तब ये सारी चीजें यूज होगी। और बचे जो 39 नोड्स है वो डिसेंट्रलाइज तरीके से हमारे आपके पब्लिक के लिए रखा हुआ है, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ही पीपल, पब्लिक, डेमोक्रेसी होता है, जिसमें हर एक नोड को हमने 70,000 फ्रैक्शंस में डिवाइड किया है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि मैंने कहा इंडिया में MST लेयर 1 ब्लॉकचेन के नोड वैलिडेटर बहुत कम लोग बनेंगे। उसका रीजन है हमारे इंडिया की पॉपुलेशन 135 करोड़ लोग है। आज जूम मीटिंग में कुछ लकी पर्सन्स है जो आज पूरे इंडिया में
पहली बार जूम मीटिंग सुन रहे कितने सारे लोग हैं, और टोटल जो नोड वैलिडेटर से या नोड सेलिंग जो कर रहे हैं हम लोग आईडीओ में इनिशियल डेक्स ऑफरिंग के थ्रू, वो सिर्फ और सिर्फ 27,30,000 फ्रैक्शंस है। 1 करोड़ लोगों के लिए 27,30,000 फ्रैक्शंस। और ऑलरेडी एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन में आईडीओ 7 नवंबर 2024 से स्टार्ट हो चुका है, जिसमें मोर देन 54,000 प्लस इंडियन नोड वैलिडेटर बन चुके हैं, अपना एक पार्टनरशिप एमएसटी इकोसिस्टम में ले चुके हैं, जिन्हें आने वाले 19 इयर्स तक एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन आएगा। प्राइसिंग आपको बताई गई थी, आज का प्राइसिंग है जो 1,180 रुपए से चालू हुआ था, 1000 प्लस 18% जीएसटी, आज 2100 रुपए के ऊपर एक फ्रैक्शन है जिसमें 18% जीएसटी है, और कॉइन जो है वो डिक्रीजिंग लेवल में आने वाले हैं। तो हमें आने वाले इकोसिस्टम में या जो लोग बाद में आएंगे उन्हें पैसे ज्यादा ही देने पड़ेंगे एक फ्रैक्शन के, बट कॉइन उनको डिक्रीजिंग लेवल में आएंगे। तो ये इकोसिस्टम में हमें ध्यान में देना है। और स्टिक स्टेज में ये रहेगा 10,000 प्लस 18% जीएसटी से तो एक फ्रैक्शन चालू होगा, और तब तो कॉइन सिर्फ मेरे हिसाब से 1.96 कॉइन पर डे आएंगे। तो ये इकोसिस्टम में बहुत बेहतरीन समय है, आप नोड वैलिडेटर बन सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 27,30,000 फ्रैक्शन है, जिसमें ऑलरेडी 2,30,000 के ऊपर ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके हैं। अभी जो नोड एक्टिव है वो 7 नोड एक्टिव है, जिसमें आपको पर फ्रैक्शन एक फ्रैक्शन पे 11.76 कॉइन आ रहे हैं, और धीरे धीरे नोड्स जैसे एक्टिव होंगे आप देखेंगे डिक्रीजिंग लेवल में कॉइन आते रहेंगे, और जैसे ही 42 नोड एक्टिव हो जाएंगे तब एक फ्रैक्शन पे सिर्फ और सिर्फ 1.96 कॉइन आएगा। आज 11.76, आने वाले समय में 1.96, और हम लोग 7 नवंबर से बात करें तो 20 पॉइंट समथिंग कॉइन आते थे, आज 11 पे है, और आने वाले समय में 1.96। तो आप समझ सकते हैं प्राइस में तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो ही रही है बाइंग में, बट कॉइन डिक्रीजिंग लेवल में आ रहे। तो ये हमें ध्यान में रख के डिसीजन लेना है कि हमारे पास कितने फ्रैक्शन होने चाहिए। हर एक की फाइनेंशियल ग्रोथ की जर्नी अलग अलग है, कोई कुछ एसेट बनाना चाहता है, कोई अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बनाना चाहता है। तो एमएसटी इकोसिस्टम में आप कितने फ्रैक्शंस बाइंग करके, कितने एमएसटीसी नेटिव कॉइन इकट्ठा करके आपको रेट डिसाइड करना है कि आपको एमएसटीसी कॉइन 50 पैसे में बेचना है, आपको एमएसटीसी कॉइन 10 रुपए में बेचना है, आपको एमएसटीसी कॉइन कुछ देर रुक कर 10,000 में बेचना है। और कभी भी लेयर 1 ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन का रेट अगर आप देखेंगे, चाहे वो बिटकॉइन का देखिए, इथेरियम का देखिए, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ 2 से 3 साल बाद बहुत बेहतरीन तरीके से होती है। तो हमें आज ये अपॉर्चुनिटी है, हम ज्यादा से ज्यादा फ्रैक्शन बाई करके ज्यादा से ज्यादा नेटिव कॉइन इकट्ठा कर सकते हैं। अब दूसरा जो अपॉर्चुनिटी है वो अर्निंग अपॉर्चुनिटी है हमारे इकोसिस्टम में। आप हमारे इकोसिस्टम को कर भी इंडियन रुपीज में अर्निंग कर सकते हैं। एमएसटी इकोसिस्टम में 2 अलग अलग सिस्टम्स है। आपने फ्रैक्शन बाइंग किया, आपको डेली कॉइन आए, चाहे आप 1 करिए या 10 करिए, बट अगर आप रेफर करते हैं तो आपकी मेहनत का पैसा आपको इंडियन रुपीज में मिलेगा। आप एक फ्रैक्शन बाई करते हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको केवाईसी करनी पड़ेगी। केवाईसी करने के बाद में आपको एक रेफरल लिंक मिलेगा। आप ये रेफरल लिंक से ऑल ओवर इंडिया में और जल्दी आने वाले समय में इंटरनेशनली भी हमारे एमएसटी इकोसिस्टम को रेफर करके अर्निंग कर सकते हैं। जैसे ही आप वैलिडेटर बनेंगे, आप जितने भी लोगों को डायरेक्ट रेफर करेंगे, आपको उसका 5% का मिलेगा जीएसटी छोड़कर। और आपको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। आपकी जब आईडी क्रिएट हो जाएगी तब वहां पे डायरेक्ट में आपका कितना बिजनेस हुआ है और आपकी अर्निंग कितनी हुई है, ये भी हमारे इकोसिस्टम में आपकी जो आईडी है उसमें शो करेगा। तो आपको ध्यान में रखना है, जितने भी लोगों को आप डायरेक्ट करेंगे उनका 5% का इनकम इंडियन रुपीज में आपको मिलेगा। सेकंड, जैसे जैसे आपकी टीम इंक्रीज होगी आप स्पार्टन पे जा सकते हैं। एक डेजिग्नेशन है स्पार्टन, उसके लिए 2 कंडीशन है।
एटलीस्ट 20 लोग एक एक फ्रैक्शन लेने वाले आपके पूरे टीम में चाहिए, और आपका 1 लाख रुपए का बिजनेस आपके टीम से होना चाहिए। तब आप स्पार्टन बन जाएंगे, और स्पार्टन में आप जितने भी लोग डायरेक्ट रेफर करेंगे उसका आपको 10% का इनकम आपको मिलेगा। यहाँ से और एक इनकम आपकी स्टार्ट होती है। मान लेते हैं कि आप 10% पे है स्पार्टन, और आपने मुझे आज इंट्रोड्यूस किया, मैंने जूम मीटिंग देखी, अच्छा लगा और मैं वैलिडेटर बन गया, मैंने एक फ्रैक्शन से स्टार्ट किया, तो आपको तो 10% का डायरेक्ट रेफरल मिला ही मिला। बट जब तक मैं 10% पे नहीं पहुंचूंगा, मैं जितना भी बिजनेस लाऊंगा उसका आपको 5% का डिफरेंस कमीशन मिलते ही रहेगा। पर कब तक? जब तक मैं 10% पे नहीं जाऊंगा तब तक। बट अब आप भी 10% पे और मैं भी 10% पे, फिर क्या होगा? फिर आपको थोड़ा सा मेहनत करनी है, 15% पे जाना है, जिसको स्पाइडर बोला जाता है। इसके लिए 2 कंडीशन है, आपकी टीम में 2 लोग 10% वाले चाहिए, अलग अलग डिफरेंट लेग में, और आपकी टीम का बिजनेस 5 लाख रुपए का होना चाहिए। तब आप 15% पे रहेंगे, और मैं अगर 10% पे हूँ तो मैं जब तक 15% पे नहीं जाऊंगा तब तक मुझसे 5% का डिफरेंस कमीशन आपको मिलते रहेगा। फिर आप भी 15% पे और मैं भी 15% पे। तब आपको एवेंजर बनना पड़ेगा, 20% पे जाना पड़ेगा। उसके लिए 2 कंडीशन है, आपके टीम में 2 स्पाइडर, 2 15% वाले लीडर्स, दोस्त, रिलेटिव्स आपके अलग अलग डिफरेंट लेग में होने चाहिए, और आपकी टीम से जो पूरी फ्रैक्शन बाई होनी चाहिए पूरी टीम से, वो 15 लाख की होनी चाहिए। इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं दिया गया है, ये आपके ऊपर है कब आपको बनना है। तो इकोसिस्टम में आपने क्या देखा? आपने 5% से आपने किसी को ज्वाइन किया तो 5% का डिफरेंस कमीशन मिलेगा, फिर 15% पे गए, फिर 20% पे गए। बट आप देखिए, जब आप 20% पे जाते हो और फिर किसी नए पर्सन को इंट्रोड्यूस करते हो डायरेक्ट, तो वो तो 5% पे रहेगा। तो सोचिए 15% का डिफरेंस कमीशन बहुत बड़ा होता है, और धीरे धीरे करके आप हमारे इकोसिस्टम में बहुत अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। अगर टोटल कैलकुलेशन की अगर बात करूं, 27,30,000 जो फ्रैक्शंस है, ये 1800 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है जीएसटी छोड़कर। तो 5% से लेके 20% का इनकम जो है 360 करोड़ रुपीस इंडियन रुपीस में 5% टीडीएस कट कर लीगल तरीके से एमएसटी इकोसिस्टम 100% आपको दे रही है। अब वो डिपेंड करता है कि कौन कितना इसमें अर्निंग करता है। हर मंडे कैलकुलेशन होगा, वीकली आपको पेमेंट आएगा। पहला मंडे जो है वो आपका मंथ का जो कैलकुलेट होगा, उसमें आपका 500 रुपीज का कमीशन होना चाहिए, और आपको विड्रॉल करने की कोई जरूरत नहीं है, ऑटो विड्रॉल होगा। और रिमेनिंग जितने मंडे बचे हैं मंथ के, उसमें 1000 रुपीज का आपका कमीशन जमा होना चाहिए, तो वो ऑटो हो जाएगा। किसी कारणवश नहीं हो पाया, 800 है और उस मंथ में नहीं हो पाया, तो नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट मंडे में वो 800 रुपीज आपके बैंक अकाउंट में 20% टीडीएस काट कर दे। अब आप भी 20% पे, मैं भी 20% पे। उसके बाद अच्छा पैसे टीम से 1 लाख लोग जैसे ही ये 2 बेटा उसके बाद अगर 5 और का बिजनेस 40 लाख का बिजनेस जब हो जाता है, एक
4 लाख रुपए पर मंथ का इनकम हमारे इकोसिस्टम में आज हमारी MST ब्लॉकचेन लीगल तरीके से 5% TDS काटकर दे रही है। तो ये जितने भी इकोसिस्टम्स में जैसे जैसे नोट सेलिंग होगी वैसे वैसे हम लोगों ने हमारा भारत का पहला MST इकोसिस्टम के थ्रू ब्रिज की वैलेट ऑलरेडी प्ले स्टोर पे लाइव है। ये भारत का पहला डिसेंट्रलाइज वैलेट हम लॉन्च कर चुके हैं। आप लोगों के लिए सबसे बेहतरीन चीज जो टेक्निकली बहुत सारी दिक्कतें होती है, buddy.msblockchain.com पर 24/7 हमारे इकोसिस्टम में आप जाइए, जो भी क्वेश्चन करना है आप कर सकते हैं। टेक्निकली MST बडी आपको MST लेयर 1 ब्लॉकचेन से रिलेटेड सारी डिटेल देगा। हम लोग जल्दी FIU कॉम्प्लायंस के साथ में भारत कॉइन एक्स ला रहे हैं, जिसमें इंडियन रुपीस के थ्रू MSTC हमारा नेटिव कॉइन बाय सेल होगा। इवन और भी क्रिप्टो करेंसीज आप बाय सेल कर सकते हैं। तो जल्दी हमारे इकोसिस्टम में लिक्विडिटी भी आएगी। और सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चीज, क्यों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इंडिया में या वर्ल्ड में एक्सेप्टेड है और MST लेयर 1 ब्लॉकचेन आने वाले समय में एक रिवॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है और करेगा और पूरे दुनिया में, क्योंकि MST लेयर 1 ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में कोई सिंगल ओनर नहीं है। आप जैसे मेरे जैसे लोगों के थ्रू, नोड वैलिडेटर्स के थ्रू ही ट्रांजैक्शंस वेरीफाइड हो रहे हैं, पब्लिक रिकॉर्ड कर रही है। एक बार इकोसिस्टम डिजाइन हो गया MST लेयर 1 ब्लॉकचेन में, टोकनोमिक्स जो सारी सेट हो चुकी है, आपको 7 नवंबर 2044 तक हमारे प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी के थ्रू आपको MSTC नेटिव कॉइन आएंगे ही आएंगे। और सारा इकोसिस्टम मैथ्स पे काम करता है, यहाँ पे कोई इमोशंस नहीं रहेंगे। और ट्रस्ट इज क्रिएटेड बाय सिस्टम नॉट बाय पीपल। और इस सिस्टम के थ्रू पूरे इंडिया से लेके इंटरनेशनल जरूर उनसे सारी चीजों का डिटेल लीजिए। थैंक यू सो मच। ओवर टू माय को-होस्ट। सर आप अवेलेबल है? हाँ, मैं बिल्कुल अवेलेबल हूँ और अनम्यूट नहीं हो रहा मेरा मोबाइल को। एनीवे, यह एक संपूर्ण ग्रंथ हमने यहाँ पर पाठ किया और थैंक्स पवन जी के हमने आज वीडियो लाइव किया इसे। और होस्ट जी, आज बहुत सारे लोगों ने चैट बॉक्स में राइट किया है कि हमें यह वीडियो जो है प्रदर्शन के तौर पर दिया जाए। तो मेरा आपको आग्रह है कि इन सभी लोगों को प्रदर्शन के तौर पर यह वीडियो दिया जाए। दोस्तों, आज एक ऐसा दिन है जब हम सभी लोगों के आधार कार्ड और उनके एयर टिकट, उनके आने और जाने की व्यवस्था पल पर आज से शुरुआत कर चुके हैं। दोस्तों, जो वॉरियर क्लब और लीजेंड क्लब अचीव हो चुके हैं, गोवा स्थित हमारा 10 दिन बाद में एक संग्राम जो है उसकी शुरुआत है, एक आगाज होने जा रहा है। और दोस्तों, यही नहीं, इसके अलावा भी हम लोग आपके साथ लगातार वहां से बने रहेंगे।